आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स 2.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में। 2.1 एक्सरसाइज का था, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वो देखिए। आपको करना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो देखिए। एक सेकंड। हाँ, so that square of any positive odd integer is of the form of 8q plus 1 where q is any positive integer. ओके, पॉजिटिव ओड इंटीजर का मतलब क्या हुआ? देखिए वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए कैसे? पॉजिटिव का मतलब जैसे 5 आ गया, ओड इंटीजर 7 9 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन अपने को ये नहीं पता कि कौन से नंबर है। अपन किसके फॉर्म में लिखना है? 8q plus 1 की फॉर्म में, 8q plus 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, वो देखिएगा। सबसे पहले अपन लेट करेंगे। लेट a इज पॉजिटिव और इंटीजर। a कोई नंबर है, इज ए पॉजिटिव और इंटीजर नंबर। ठीक है, as we know that positive odd integer number can be written as 4m plus 1 4m plus 3 4m plus 1 4m plus 3 और लगा सकते हैं अपन, और 4m plus 3। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, जैसे मैंने ये लिखा 4m plus 1 and 4m plus 3। जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू यहाँ पे अगर बात करें अपन, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो मैंने m की वैल्यू 0 रख दी, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? ये बनाएंगे, यहाँ पे कितनी आएगी? 3 आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी। अगर मान लो मैंने m की वैल्यू 1 रख दी, तो ये कितनी आएगी? 5 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे 4 × 1 + 1 5 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी? 7 हो जाएगी। यानी कि ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। यानी कि किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर को आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसकी फॉर्म ऐसा ही मैंने क्यों लिखा? ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि आपको प्रूफ करना है 8q + 1 की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने 4 इस हिसाब से लिखा कि 8 का एक फैक्टर है। बोल सकता हूं मैं? अरे बोलो, 8 का क्या है? एक फैक्टर है। वैसे तो लिखने को मैं 2 इसको 2m + 1 भी लिख सकता था, इसको 2m + 3 भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपका फास्ट आएगा उससे है 4m + 1 और 4m + 3। यहाँ पे 4q + 1 ही है, 4q नहीं 8q है। 8q पढ़ लो उसको। ठीक है, तो 4m + 1 और 4m + 3
या तो ये लिख सकते हैं या इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखना है फल। देखिए अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, इफ मान लीजिए ए की वैल्यू मान ली मैंने 4m+1 मान सकता हूं। अरे ये इस नंबर को या तो ये लिख सकते हैं या फिर अपन ये लिख सकते हैं। वो ऐसे बोल रहा है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर का स्क्वायर, तो इसका क्या कर सकते हैं अपन, स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव ओड स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन एज 8q+1, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो इंटीजर नंबर था पॉजिटिव वो क्या था 4m+1 था, तो मैंने उसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया है कि क्वेश्चन में स्क्वायर बोल रहा है, इधर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ पे मेरे 4m+1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4m+3 लिखा है, कितने का गेप आ रहा है 2 का। आपको पता है जो भी ओड नंबर्स होते हैं उनमें कितने कितने का गेप होता है, तो 2 का, ठीक है, कितने कितने का 0। तो यहाँ पे कितने कितने का गेप होता है 2 का गेप होता है, कितने कितने का गेप होता है 2 का, तो मैंने 2 का गेप लिखा है। ये बात को समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² a+ लिखा और इसका क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 16m², ये कितना हो जाएगा 8m प्लस का 1 होगा, होगा क्या होगा। इन दोनों में अपन 8m कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2m प्लस का 1 प्लस का 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8q+1। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे लेट, अपन ने किसको लेट किया 2 की वैल्यू लेट की है अपन ने m 2m+1, ऐसा ही लेट क्यों किया है। देखिए इसको मैंने क्यों लेट किया है, क्यों किया है क्योंकि आपके पास 8 के साथ क्या लाना है क्यों लाना है, 8 के साथ क्या लाना है क्यों लाना है। मैंने इन दोनों में 8m कॉमन लिया, जो बच गया वो लिख दिया, 1 तो आएगा ही आएगा, तो 1 तो बाहर पड़ा, और जो बचा m 2m+1 इसको क्या लेट कर लिया है क्यों ले। क्या किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का स्क्वायर क्या 8q+1 के रूप में लिख सकते हैं। पॉजिटिव ओड इंटीजर ये था, इसका स्क्वायर को कौन सी फॉर्म में लिख दिया मैंने 8q+1। ओके अब ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब इफ मान लो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मान लो a की वैल्यू में क्या लिख दूं 4m+3 लिख देता हूं। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या बोल सकती है, इफ a = 4m+3 कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4m+3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से a² = a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये a² 16m² कितना हो जाएगा 24m प्लस का b का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया था स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी क्या किया स्क्वायर किया। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन a² 16m² 24m प्लस का 8 प्लस का 8+1 क्यों लिखा क्योंकि सर 1 तो लाना ही लाना है, आ गया नहीं गया 8q+1 तो क्या करना है अलग से होना ही चाहिए। अब इस पूरे में कितना कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 12² प्लस का 3m प्लस का 1 और प्लस का 1 बाहर है। इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लिया 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लेने से क्या फायदा हो गया वो देखिएगा, 8 कॉमन लेने से क्या फायदा हो गया यहाँ पे, ये वाली चीज क्या बन गई, ये वाली चीज आपकी क्या बन गई q बन गई है और प्लस का 1, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे लेट q = कितना है 2m² प्लस का 3m प्लस का 1। जो आपको जरूरत है तो उसको क्या लेट कर लिया मैंने q लेट कर लिया। तो किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर के स्क्वायर को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं
8q+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे वो देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर अपन उसकी बात करें, ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोलेंगे, एस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव odd integer can be written as, yeah, in the form of 8q+1। ठीक है, can be कितना हो जाएगा, ये is in the form of, is in the form होगा इसमें। बात समझ में आ रही होगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्डा टू शो दैट a cube of any positive integer is of the form of 9q+8 where q is the sum integer। ओके ठीक है, अब की बार क्या बोला है वही काम करेंगे। अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 में लेट कर लेंगे, लेट a is any positive integer as we know that any positive integer can be written as any positive integer can be written as 3m+1 or 3m+2, 3m+1 और 3m+2। ठीक है, अपन बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 3m और 3m+1 और 3m+2। इसका मतलब क्या होगा, मैंने यही क्यों लिखा, माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा सर आप ऐसे ही क्यों लिखे। ठीक है बेटा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना है, 9q लाना है। क्या लाना है, एक तो लाना है 9q, एक तो लाना है 9q+1 और मैं आगे चलूं और आगे चलूं तो मैं 9j+2 भी ला सकता हूं। तो भी पूछा है मुझसे, ये दो ही है, ए 8 भी है, तो 9q+8 है, सो 9q+8 है। ओके 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 ठीक है, 9q+8 है, कोई बात नहीं। आपको इसकी फॉर्म में लाना है, इसकी फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो मैं वैसे बताओ कि 9 कैसे आ सकता है जब मैं 3 वाला फैक्टर ले लूं। एक बात ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 तभी आएगा जब अपन को 3 लेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर का मतलब जैसे मान लो आपके पास 1 आ गया पहला, तो अगला क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 कंटिन्यूस आ सकता है, 4 भी बच जाएगा, फिर 4 आ सकता है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, देखो ये मैंने 3m लिखा, 3m क्यों लिखा, जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव मान लो, ये मान लो 4 या मान लो ये मान लो 6 आ गया, अगला क्या है 7, अगला क्या है 8। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तो प्लस किया है,
इसमें भी ए की प्लस किया। तो मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव इंटीजर को एक तो 3m लिख सकता हूँ, या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2। अब जब कंफ्यूजन सोल्व करेंगे तब आपकी फॉर्म 9 भी आ जाएगी और 9 प्लस 8। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रूफ भी ऐसा ही करना है अकॉर्डिंग टू प्रूफ अपन ऐसा लिखना। ऐसा लिखने को तो और भी कुछ लिख सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता 2 भी लिख लेता, 2m लिख लेता, 2m प्लस 1 लिख लेता। बेटा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है ना, मैं 1 मिनट बाद में करता हूँ बात, है ना, 1 मिनट बाद में स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट रुकना है ना। अरे अब देखिए, तो अपन इस हिसाब से लिखा पढ़े, तो पहले प्लेस लेके चलेंगे कि a की वैल्यू क्या लिखोगे, 3m लिख सकता हूँ। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब करो, क्यूब ऑफ n की पॉजिटिव इंटीजर। अरे क्यूब बोल रहा है उसको, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3m का क्यूब लिख सकता हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब 27, m क्यूब हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, है a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 9 into 3m का क्यूब लिख सकता हूँ। 27 को 9 into 3m का क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि तो 9 तो लाना ही लाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 9 और 3m क्यूब क्या मान लूंगा मैं, क्यों मान लूंगा, और बोल दूंगा कि लेट क्या किया मैंने, बताओ लेट क्या किया है, लेट 3m सॉरी q इक्वल टू 3m क्यूब। मेरी बात को समझ रहे हैं, एक काम तो हो गया कि ये आ गया। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, इफ अपना a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर अपन बात करें इसमें एक a इक्वल टू कितना लेके चले, 3m प्लस 1 लेके चले, 3m प्लस 1 लेके चले। अब फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, क्यूब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। 3m प्लस 1 का क्यूब करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b का क्यूब, आपको पता है a का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब। आपने a क्यूब प्लस b क्यूब पढ़ा होगा, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, है 3m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 का क्यूब, वन का क्यूब। अब देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब। मैंने a और b कैपिटल में क्यों लिखे हैं, क्योंकि सर a स्मॉल में पहले से है, फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो मैंने फॉर्मूला बड़े में लिख दिया है। कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि a स्मॉल में पहले से गिवन है। अब देखिए a का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3m का क्यूब यानी 27m का क्यूब हो जाएगा, 3 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अरे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27m स्क्वायर प्लस का। एक बार यस और नो में कमेंट करोगे, ये बार लाइन समझ में आ गई है, यस और नो में कमेंट करोगे, ये वाली लाइन समझ में आ गई क्या। आ गई, ओके। अब देखिए
अपन इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं अपन इसमें, 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 9 को कॉमन ले सकते हैं। हाँ, जब 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा, 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 3m स्क्वायर और प्लस का बनाएगा। इसको पूरे को क्या मान लेंगे अपन, q मान लेंगे प्लस का। ये क्या आया है, aq, और किसको माना अपन ने, q इक्वल टू 3m, सही कर दिया क्या मैंने, q आएगा 3m स्क्वायर प्लस m। मैंने इसको क्या माना है, q लेट किया है। देखिए तो aq की वैल्यू कितनी आ गई, 9q प्लस 1। आपकी बुक में 9q प्लस 8 दे रखा है। तो अपन किसी भी, देखो इधर किस किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 9q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक 9q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी एक और बच गया है, 9q प्लस 8 हो रहा है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपकी बुक में कंप्लीट नहीं होगा, वहां पे लिख लो 9q और 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। ठीक है, अपनी बुक में लिख लो ऐसे 9q प्लस 1 9q प्लस 8। हाँ, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अभी तो पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, पूरा नहीं हुआ। एक बार और बचा है तो जल्दी करो। ओके, चलो अपन चलते हैं। अपना कौन सा वाला है, इसका थर्ड केस हो रहा है। इफ a की वैल्यू 3m प्लस 2 कर दूं, 2 करना पड़ेगा, 3m प्लस 2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3, अरे फॉर्मूला खोलेंगे ना, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ना, a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या है 3m है कि नहीं है, और b की जगह कितना है 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 a कितना है 3m और इसका स्क्वायर, b की वैल्यू 2 प्लस और लास्ट में 2 का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला तो लगाना आता है ना, अरे इसमें लगाया ही तो है और क्या किया है। और इधर क्या चल रहा है, a का क्यूब, तो a का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27 m हो जाएगा 9m। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 को 3 से कितना आएगा 36 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 to 18, 18 से 54 आएगा और m स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस पूरे में 9 को बनाना है, क्या बचेगा यहाँ पे 3m क्यूब प्लस का 4m प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का 8, और ये 1 का क्यूब चल रहा है, तो 9 क्यूब प्लस का 8 अपन ने लेट कर लिया, q इक्वल टू दिस 3m क्यूब प्लस 4m प्लस 6m स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो अपन बोल सकते हैं hence any positive integer can be written as कौन से फॉर्म में 9q और 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। ये तो आपको प्रूफ करना था, ये तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ओके। अब इसका एक क्वेश्चन और बच गया है, उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार सामने देखेंगे मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज आप
सामने देखूंगी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ अगर बात करें अपन, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर ए है, क्या ये है, उसको मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे पास क्वेश्चन क्यू आ रहा है और मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना बचा, आर बचा। जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजन होता है, जो आता है वो क्वोशिएंट होता है और जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। आपने बचपन में सीखा होगा, बचपन का मतलब ये नहीं कि पैदा हुए तभी सीख गए थे, थोड़े दिनों बाद में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, a इक्वल टू क्या, आपको पता नहीं है नंबर होता है दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद आया कुछ, और प्लस में ऐड करते हैं। अरे मैं 5 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 को लिखूंगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर रखता हूँ। कल ही तो बताया था ऐसे कैसे न्यूक्लियर डिवीजन में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 2 कितना होगा 5। अरे बोलो तो सही हो, कहने का मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और ये ऐड कर दूं दिस नंबर आएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे भी ऐसा ही काम है, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, इन दोनों क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और प्लस क्या कर दूं, आर ऐड कर दूं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या सभी के? यस और नो में एक बार कमेंट कर दो। ओके, यानी कि सर ये वाली बात समझ में आ रही है हमारे। तो आप आ जाओ, आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला क्या बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि so that any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन ने क्या बोला, लेट ए इज द पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब की बार स्क्वायर नहीं करना है, अब की बार ना तो स्क्वायर करना है ना ही क्यूब करना है, सिंपल अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे ए इज एनी पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, और यूजिंग, अगर बात करें अपन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप मेरे को बताओ, आपका वैसे क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यूक्लिड में तो कराया था भाई, ये नंबर होता था, फिर अपन चेक करते थे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब 0 नहीं आता था तो अपना रीस्टेप पे काम करते थे, और जब 0 आ जाता था तो अपन बोलते थे कि अपना ऐसे ये होगा। तो ऐसी फॉर्मूला होती हो कि अपन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस ऐड करते थे, फिर चेक करते थे, इस वाले को चेक करते थे और इस वाले को चेक करते थे कि बड़ा कौन सा, फिर अपन फिर लगा देते, याद आ रहा होगा। तो ये जो ये काम होता है वो किसमें होता है, यूक्लिड डिवीजन में। यहाँ पे अगर बात करूं, हियर आपको लाना क्या है, 6q नहीं 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। देखना, यानी कि q तो आ रहा है, एक तो रिमाइंडर चेंज हो रहा है, q आ रहा है, a भी आ रहा है, यानी कि आपका जो नंबर है, यानी कि जो b की वैल्यू होगी यहाँ पे वो 6 होगी। कितनी होगी b की वैल्यू, 6। पहले का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपना a इक्वल टू क्या होगा, 6q plus r, q होगा क्योंकि वहां पे 6 के साथ क्या आया है, q आया है। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? तो यहाँ बोल सकता हूँ ये है b की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। और जो आपका r है, जो r है वो बताइए कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 5 तक जाएगा। जो r की वैल्यू होगी, देखो कैसे लिखा मैंने, r की वैल्यू होगी वो, r की वैल्यू को 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 5 से छोटी।
5 से 6 से छोटी होगी, 6 से छोटी होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, या मान लो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो कितनी बार गया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि जो ये रिमाइंडर है कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, कुछ इसके इक्वल नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा, क्या बोला मैंने, रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, b के इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर b के इक्वल हो जाएगा, अगर मान लो रिमाइंडर 5 ही आ गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, होता नहीं होता। अगर 5 ही रिमाइंडर आता है इसका तो एक बार और डिवाइड करना पड़ता है, इसको 5 5 हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कभी भी जो आपका क्या होगा, एक बार इसको मैं रफ ही कर देता हूं, वो मैं यही समझाता हूं आपको, ये वाला करेंगे, स्क्रीनशॉट लिया है ना, देखो ये a = b + r, तो यहाँ पे जो r होता है, रिमाइंडर होता है, वो 0 से बड़ा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कहां तक जा सकता है रिमाइंडर, b से छोटा हो सकता है, b के इक्वल रिमाइंडर नहीं हो सकता। r की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, b से छोटी होगी, यानी कि डिवीजन से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से लिखता हूं। ओके, अब देखिए, अब मैं उस क्वेश्चन को अब करता हूं स्टार्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका था, let a is any positive integer, ठीक है, let a is a positive integer using Euclid division algorithm, using Euclid division algorithm, using Euclid division algorithm, a बराबर क्या होता है, b2 + r, और जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी होती है, यहाँ पे a = क्या हो जाएगा, 6q + r, और जो r होगा वो क्या होगा बता सकते हो आप, r की वैल्यू बताओ, b की जगह कितना आ गया, अरे b की जगह कितना आ गया, 6। मैंने 6 ही क्यों लिखा है, क्यों आपको खुद भी क्या करना है, 6q के फॉर्म में लिखना है, तो b की जगह क्या लिख दिया, 6q + r की वैल्यू क्या होगी, अब b की वैल्यू क्या लिख दिया आपने, 6, तो कहां तक जाएगा, 6। अब देखो, if r = 0 लिख सकते हैं, तो बताओ क्या होगा, यहां से a = कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। if r = क्या करेंगे अपन, 1 लिखेंगे, तो बताओ a = क्या हो जाएगा, 6q + 1 आएगा। if r = अपने 2 लिख दिया, तो बताओ a = कितना आएगा, 6q + 2 आएगा, आएगा ये ऐसे। अगर मान लो r की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, d कर दी, तो a = कितना आएगा, 6q + 3 आएगा। if r की वैल्यू क्या कर दी मैंने, r की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 4 कर दी, a की वैल्यू कितना आएगा, 6q + 4 आएगा। if r की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 5 कर दी, a की वैल्यू कितनी है, 6q + 5। अब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब आपको पता है जब रिमाइंडर बनाए 3 आए, 5 आए, 7 आए, अगर रिमाइंडर 2 आ गया या 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो बताओ वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, तो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। लेकिन जब रिमाइंडर बनाए 3 आए, 5 आए, तो क्या होगा, ऑड होगा।
आपको इसमें ओड प्रूफ करना था, इवन प्रूफ करना था, ओड करना था, तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट में, आप देखो वो क्या लिखूंगा लास्ट में, वो देखिएगा, we can say that if remainder is 1 or 3 or 5, then positive odd integer ठीक है, then पॉजिटिव और इंटीजर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? अरे क्या 2 से डिविजिबल होगा? और जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नहीं होते, ऑड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन होते हैं। लेकिन आपको लाना क्या है? ओड इंटीजर लाना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। रिमाइंडर 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला, वही क्या होगा? ओड वाला होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी का अपन अगली क्लास में करेंगे, इस चैप्टर को अगली क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से कॉपी में साथ के साथ काम कर लें। मैंने कम से कम 100 बार बता दिया होगा कि कॉपी में साथ के साथ काम करना है, फिर भी तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी का कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।